हेलो बच्चों, बाबू तुम लोग पढ़ा रहे थे क्लास 12 में केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हम स्टार्ट किए थे बाबू चैप्टर नंबर 2 इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। बाबू इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज हम बात करेंगे नर्स्ट इक्वेशन के बारे में और कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में। ठीक है बाबू, तो लिखो नर्स्ट इक्वेशन क्या है। लिखो रे बाबू नर्स्ट इक्वेशन, लिखो बाबू नर्स्ट। ये हो बाबू क्या है, नर्स्ट इक्वेशन। आज का वीडियो का रहेगा किस पर रहेगा, नर्स्ट इक्वेशन पर रहेगा विथ इस पर कुछ न्यूमेरिकल बताएंगे। ठीक है बाबू, नर्स्ट इक्वेशन को ही बाबू हम लोग बोलते ई सेल बोलते हैं बाबू, ई सेल। बाबू ई सेल को ही हम लोग बोलते हैं बाबू क्या, नर्स्ट इक्वेशन बोलते हैं। बाबू नर्स्ट इक्वेशन कब अप्लाई करते हैं मालूम है, जब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर से कम हो। कोई भी सोल्यूशन का बाबू कंसंट्रेशन जब 1 मोलर से कम होता है तब हम नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। मतलब बाबू कोई भी सोल्यूशन का बाबू, कोई भी रे सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन से बाबू, कंसंट्रेशन बाबू क्या रहे, लेस देन क्या रहे 1 मोलर, 1 मोलर से क्या रहे बाबू कम रहे, वहां पर हम बाबू नर्स्ट इक्वेशन अप्लाई करते हैं। और तुमको मालूम है कि 1 मोलर क्या होता है, कि 1 मोल ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। तो बाबू नर्स्ट इक्वेशन कहाँ अप्लाई करते हैं मेरे भाई, तो नर्स्ट इक्वेशन वहां अप्लाई करते हैं जहां कोई भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन 1 मोलर से कम होता है। ठीक है बाबू, अब नर्स्ट इक्वेशन देखो, एक चीज बताते, इसने इक्वेशन दिया था बाबू नर्स्ट ने कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल है ना माइनस 2.303 आर टी बाई क्या बाबू एन एफ है ना आपका लॉग बेस 10 क्यू। ये बाबू इक्वेशन दिए थे नर्स ने कि ई सेल इक्वल टू ई नॉट सेल है ना माइनस 2.303 आर टी बाई एन एफ लॉग बेस 10 क्यू। अब हम बात करेंगे बाबू कि आर क्या है, टी क्या है, एफ क्या है, एन क्या है, क्यू क्या है और ई नॉट सेल क्या है। ठीक है, इसको लिखो ना पहले बाबू। चलो अब देखो बाबू, यहां पर जो बाबू आर जो है, आर जो बाबू वो गैस कांस्टेंट है बाबू, आर जो है बाबू वो गैस कांस्टेंट है बाबू। क्या है रे बाबू, गैस कांस्टेंट है, जिसका वैल्यू जूल में जो होता है वो होता है 8.314 जूल क्या बाबू मोल इनवर्स एंड क्या केल्विन इनवर्स। ये जूल में ये फार्मूला होता है। ठीक है, और बाबू इसका प्रेशर में आर का जो फार्मूला होता है वो आर इक्वल टू होता है आपका 0.082 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटीएम का मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना। उसके बाद होता है बाबू मोल इनवर्स क्या बाबू केल्विन इनवर्स। तो अभी जो आर का वैल्यू पुट करेंगे बाबू वो जूल वाला पुट करेंगे, ये वाला। ठीक है, और बाबू टी क्या है, टी आपका टेम्परेचर है, टी आपका क्या बाबू टेम्परेचर है, जिसका वैल्यू ले लेंगे अभी हम 298 केल्विन लेंगे। ठीक है, और बाबू एफ जो यहाँ पर है, एफ है चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन। एफ क्या बाबू, चार्ज ऑफ, बोलो ना यार, 1 मोल इलेक्ट्रॉन, 1 मोल ऑफ क्या इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बाबू क्या एफ, और 1 मोल इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है कितना होता है मालूम है, ये होता है आपका 96500 कुलम होता है। चार्ज का ऐसा यूनिट कुलम होता है और करंट का ऐसा यूनिट एम्पियर होता है बाबू। 96500 कुलम को ही बोलते हैं बाबू 1 फैराडेज बोलते हैं, 1 एफ, इसी बोलते हैं 1 फैराडेज। क्या बोलते हैं बाबू, 1 फैराडेज बोलते हैं, फैराडेज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक लिखो बाबू। अच्छा क्यू क्या है, अच्छा बाबू क्यू जो है, एक मिनट बाबू, क्यू जो है पर इसको लिख लो पहले, इसको लिख लो पहले। चलो अब क्यू जो है बाबू, क्यू है वो है रिएक्शन कोशेंट। ये बाबू है रिएक्शन कोशेंट है, क्यू जो है वो है रिएक्शन कोशेंट। क्या है बाबू, रिएक्शन कोशेंट है। इसका निकालने का फॉर्मूला होता है मोलर पावर
कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। मतलब Q जो है इसका फॉर्मूला होता है मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर पावर, मोलर बोलो नहीं यार, मोलर पावर क्या कंसंट्रेशन ऑफ क्या बाबू रिएक्टेंट, ये Q का फॉर्मूला होता है। बाबू Q क्या है? कोई भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम आने से पहले का कंसंट्रेशन, मतलब कोई भी सोल्यूशन का बेटा कंसंट्रेशन से इक्विलिब्रियम आने से पहले का। अब इक्विलिब्रियम नहीं आता है, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा तो बाबू Q के जगह हम लोग लिखते हैं KC, लिखते हैं क्या लिखते हैं बाबू KC। ये KC क्या होता है बाबू? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है। क्या होता है बाबू? बोलो नहीं यार, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है बाबू, इक्विलिब्रियम क्या कांस्टेंट। तो बाबू Q क्या है? Q आपका किसी भी सोल्यूशन का कंसंट्रेशन से जो इक्विलिब्रियम आने से पहले का, जब इक्विलिब्रियम आ जाएगा सोल्यूशन का कंसंट्रेशन तब वहाँ KC लिखेंगे। जब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम नहीं आया है तब हम Q लिखते हैं। ठीक है, यहाँ तक लिखो। ठीक है, अब सबका वैल्यू आप पुट कर देते हैं ना। जब पुट करेंगे बाबू तो सुनो बाबू, ई सेल है ना, ई सेल इक्वल टू बताओ बाबू क्या है, बोलो रे क्या है? ई नॉट सेल है ना, क्या था बताओ बाबू? 2.303 क्या था? RT क्या बताओ बाबू क्या था? NF है ना, log क्या बाबू बेस 10Q है ना। अब सबका वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, ध्यान देना बाबू। तो ई सेल है ना, ई सेल इक्वल टू बताओ बाबू क्या हो जाएगा? ई नॉट सेल है ना, ठीक है, माइनस 2.303। आर का वैल्यू पुट करेंगे जूल वाला है ना, कितना? 8.314। टी का वैल्यू कितना पुट कर बताओ? 298 केल्विन। एन क्या होता है? कितना लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ और कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ, एन ये कहता है। तो एन रहने दो बाबू। और एफ जो होता है वो होता है 96500 कूलम, क्योंकि एन जो है 2 भी इलेक्ट्रॉन लॉस हो सकता है, 3 भी लॉस हो सकता है। तो एन कहता है लॉस कितना इलेक्ट्रॉन हुआ या कितना इलेक्ट्रॉन गेन हुआ। ठीक है, चलो अब बाबू यहाँ क्या है? लॉग बोलो नहीं यार बेस 10Q। अब इसको मल्टीप्लाई करके इसे डिवाइड करेंगे बाबू तो जो फार्मूला आएगा मेरे भाई वो आएगा ई सेल इक्वल टू बोलो नहीं यार ई नॉट सेल है ना माइनस 0.0591 बाय एन लॉग बेस 10Q आएगा। यहां तक लिखो बाबू। चलो बाबू, और ई नॉट सेल का फार्मूला क्या तुमको मालूम बेटा? ई नॉट सेल का फार्मूला होता है ई नॉट सेल है ना बाबू। ई नॉट सेल का फार्मूला होता है बाबू ई नॉट कैथोड। क्या होता है बाबू? ई नॉट कैथोड। रुको यार, क्या होता है ई नॉट कैथोड? बोलो नहीं यार, क्या होता है ई नॉट कैथोड? क्या बाबू? माइनस ई नॉट क्या बाबू? एनोड। ये ई नॉट सेल का फार्मूला होता है। कैथोड भी रहेगा बाबू रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में रहेगा, और एनोड भी रहेगा किस फॉर्म में? रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में। आरपी का मतलब रिडक्शन पोटेंशियल। तो ई नॉट सेल का फार्मूला होता है ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड, मीन्स ई नॉट सेल इक्वल टू ई नॉट कैथोड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस ई नॉट एनोड रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों रिडक्शन के फॉर्म में रहता है। इसको लिखो बाबू। बाबू ये फार्मूला एक्चुअली में आ गया किसका? आपका नर्स इक्वेशन का। और ई नॉट सेल की जगह लिखेंगे हम लोग ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। अब थोड़ा क्यू के बारे में बात करते हैं। इसको लिखो न पहले। अब तुमको एन क्या बताओ? एन क्या है? एन लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन है। लॉस ऑफ ई माइनस के मतलब इलेक्ट्रॉन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन या क्या बाबू? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एन होता है। यहां तक लिखो पहले मेरे भाई, है ना। चलो अब देखो क्यू निकालते हैं। जैसे मान ले बाबू, ध्यान देना कि एक इक्वेशन लिए कि बाबू अभी जेड एंड जिंक जो है सॉलिड के फॉर्म में, कोई मेटल बाबू सॉलिड के फॉर्म में होता है, उसका चार्ज कितना होता है? 0 है। मान लो जिंक का चार्ज 0 है, ये अपना 2 इलेक्ट्रॉन को लॉस किया। जिंक का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 होता है, क्योंकि इसका इसका एटॉमिक नंबर 30 होता है, 30। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करेंगे बाबू तो ये आता है 3D10 लास्ट में,
और क्या आता है Re4s2, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो इस 4s2 इसका वायलेंस इलेक्ट्रॉन है। जिंक अपना वायलेंस इलेक्ट्रॉन तो लॉस कर देता है, और कोई मेटल अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करता है ना तो सॉलिड से एक्वस बन जाता है, और जितना इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतना माथा पर उसका पॉजिटिव चार्ज होगा, है ना। तो जिंक 2 इलेक्ट्रॉन जब लॉस करता है बाबू तो क्या हो जाता है, जिंक +2 सॉलिड से क्या बन जाता है, एक्वस, और 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करता है बाबू। जो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है मेरे भाई उसको बोलते हैं ऑक्सीडेशन या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, जो बोलना है उसको बोलते हैं बाबू ऑक्सीडेशन बोलते हैं, ठीक है। मान लो बाबू यहाँ पर Cu क्या है, +2 अभी एक्वस के फॉर्म में है, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है ये बंदा गेन कर लेगा बाबू, और ये बन जाएगा क्या, Cu क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। इलेक्ट्रॉन गेन करना मतलब उसको बोलते हैं क्या, बोलो नहीं यार, क्या बोलते हैं उसको, हम लोग बोलते हैं क्या, रिडक्शंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, रिडक्शंस बोलते हैं। कोई दिक्कत। अब दोनों को जोड़ देते बाबू, जब जोड़ देंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। अब जोड़ो रे बाबुआ, जोड़ो, क्या बताओ, आपका Zn क्या सॉलिड के फॉर्म में है ना, प्लस क्या Cu+2 क्या बताओ बाबू, एक्वस, है ना। इधर बता क्या बोलो बाबू, आपका Zn+2 क्या एक्वस, प्लस क्या बाबू Cu सॉलिड, ठीक है। जब आप क्यू निकालेंगे तो क्यू निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। जितना ये आपका प्रोडक्ट है ये आपका रिएक्टेंट है। अगर यहाँ 2 होगा तो बिकम पावर 2 होगा, अगर यहाँ 3 होगा तो पावर कितना, 3। क्यों, मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर पावर क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। और जो यहाँ नंबर रहता है 1 2 3 वो मोल होता है, उसका बिकम्स पावर हो जाएगा, ठीक है। तो क्यू का फॉर्मूला मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। तो ये प्रोडक्ट ये वाला है, तो बता क्या इसको बोलता है वो कंसंट्रेशन, क्या लिखे गए, जिंक +2। अगर ये यहाँ पर 2 होता पावर 2 हो जाता, क्यों, बात करता मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, ठीक है। तो ये इसको, इस सिंबल को वो बोलते हैं कंसंट्रेशन, ठीक है। अब क्या बताओ, अब क्या हो कंसंट्रेशन सब क्या हो जाएगा, Cu। इधर बताओ नीचे क्या बताओ, वो रिएक्टेंट में क्या आएगा, कंसंट्रेशन ऑफ जिंक, और क्या बाबू कंसंट्रेशन ऑफ क्या Cu+2, ठीक है। ये क्यों निकल गया मेरे भाई, जो सॉलिड्स के फॉर्म में होते हैं, जो आयंस के फॉर्म में नहीं होते हैं, उसका कंसंट्रेशन को 1 मान लेते हैं, मतलब उसको लिखते ही नहीं है। तो बाबू क्यू का जो निकल जाएगा वो क्या निकल जाएगा बताओ, आपका Zn क्या +2 बाय क्या कंसंट्रेशन ऑफ क्या बाबू Cu+2। जो आयंस के फॉर्म में नहीं होता है बाबू उसका कंसंट्रेशन को 1 मान लेते हैं, या उसको लिखते ही नहीं है। मतलब ये सॉलिड के आयंस के फॉर्म में नहीं है, ये भी आयंस के फॉर्म में नहीं, इसको लिखते नहीं है, उसका कंसंट्रेशन को हम 1 मान लेते हैं, ठीक है। मतलब आपका बाबू कंसंट्रेशन ऑफ Cu है ना, एंड कंसंट्रेशन ऑफ जिंक जो आयंस के फॉर्म में नहीं होता है उसको 1 मान लेते हैं, मतलब उसको हम लोग लिखते नहीं है। किसको लिखते हैं हम लोग, जो आयंस के फॉर्म में रहता है उसी को लिखते हैं। यहां तक लिखो बाबू, ठीक है। तो अब नर्स का इक्वेशन लिख देते हैं बाबू, क्या था बोलो बाबू, ई सेल है ना, क्या था बोलो यार, ई सेल इक्वल टू क्या, ई नॉट सेल। तो ई नॉट सेल की जगह क्या लिखेंगे बताओ बाबू, लिखेंगे ई नॉट सेल की जगह लिखेंगे ई नॉट कैथोड, बोलो ना यार, ई नॉट कैथोड माइनस, बोलो ना यार, ई नॉट एनोड, है ना माइनस 0.0591 बाय एन, क्या था लॉग बेस 10Q। तो 10Q का वैल्यू क्या आया, तो बता Q का वैल्यू आया कंसंट्रेशन ऑफ क्या जिंक+2 बाय, बोलो ना यार, कंसंट्रेशन ऑफ क्या Cu+2। ये आपका नट्स इक्वेशन हो गया। अब तुमको मालूम बाबू कि ई नॉट सेल का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, अभी बताएं, वही लिखे यहाँ पर, ई नॉट कैथोड, बोलो ना यार, ई नॉट कैथोड माइनस क्या रे बाबू, ई नॉट एनोड, ठीक है। इसको लिख लो। अब कुछ लोग का फार्मूला बताएंगे और इसका न्यूमेरिकल बताएंगे, किसका, नट्स का। याद रखना बाबू, एक फार्मूला होता है लॉग, अगर A × B रहे तो बाबू उसका फार्मूला होता है मेरे भाई log A प्लस क्या होता है, log B होता है, ठीक है बाबू। एक बार फार्मूला होता है log, अगर A/B रहे बाबू इसका फार्मूला होता है log A माइनस क्या बाबू, log B होता है, ठीक है बाबू। एक फार्मूला ये भी होता है log, अगर A के पावर m रहे तो क्या मल्टीप्लाई में चला जाता है m, तो फार्मूला होता है m log A होता है, ठीक है बाबू। एक फार्मूला होता है बाबू log, अगर 10 रहे
तो उसका वैल्यू 1 होता है बाबू, अगर log 1 रहे तो उसका वैल्यू 0 होता है। इतना फार्मूला लिखो, उसके बाद नॉट्स इक्वेशन का न्यूमेरिकल बताते हैं, इसको लिख लो बेटा। देखो बाबू, ये नट्स इक्वेशंस का न्यूमेरिकल है, ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है बाबू 2.5। अभी 2.5 एनसीईआरटी एक्सरसाइज क्वेश्चन है जो नट्स इक्वेशन से बनेगा। ये सब लिखा बाबू, राइट द नट्स इक्वेशन एंड ईएमएफ। ईएमएफ को बोलते हैं बाबू इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जिसको बाबू हम लोग ई सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बाबू, बोलो नहीं यार, इसको ई सेल बोलते हैं, ठीक है। ऑफ द फॉलोइंग सेल एट 298 केल्विन। पहला एक क्वेश्चन है बाबू, mg सॉलिड से कहाँ गया mg+2, जिसका दिया हुआ कंसंट्रेशन 0.001 मोलारिटी, कैपिटल एम है, इसका मतलब होता है मोलारिटी, है ना। फिर ये दो लाइन का मतलब होता है बाबू सॉल्ट ब्रिज। ये क्या है, कॉपर+2 आयन से कहाँ चला गया है आपका, इसका दिया हुआ कॉपर+2 आयन से कहाँ चला गया है, कॉपर सॉलिड। अब कॉपर आयंस का जो कंसंट्रेशन दिया है वो 0.001 मोलारिटी। हमने बताया था बाबू, नट्स इक्वेशन तब लगाते हैं जब किसी भी सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन से वो 1 मोलर से कम है। देखो ना बाबू, सबका कंसंट्रेशन 1 मोलर से कम है बाबू। ये कैपिटल एम है, कैपिटल एम का मतलब होता है मोलारिटी, है ना। और तुमको मालूम है मोलारिटी का मतलब होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर ऑफ सोल्यूशन। दूसरा क्वेश्चन है बाबू कि Fe सॉलिड से कहाँ गया, Fe+2 गया है, जिसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.001 मोलारिटी, कैपिटल एम है, ठीक है। फिर ये दो लाइन का मतलब सॉल्ट ब्रिज, ये H+ आयन से, जिसका कितना दिया कंसंट्रेशन 1 मोलारिटी, कहाँ कन्वर्ट हो रहा है H2 गैस, कितना प्रेशर है 1 बार प्रेशर। और पीटी सॉलिड जो प्लेटिनम सॉलिड जो है बाबू, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट है। क्या बाबू, ये इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट, ये इनर्ट इलेक्ट्रोड है, सॉरी बाबू, इनर्ट इलेक्ट्रोड है। कौन, प्लेटिनियम जो है बाबू, यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड है। तो ये दो न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व करते हैं, ठीक है बाबू। ये नट्स इक्वेशन से सॉल्व होगा, और लिख भी दिया है क्या, नट्स इक्वेशन से लिखिए। और याद रखना बाबू, जब किसी का कंसंट्रेशन 1 मोलर से कम होगा मतलब उसको बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन, और वहाँ पर नट्स इक्वेशन ही लगेगा और उसी से सॉल्व होगा, ठीक है। इसको लिखो, अब एक एक करके सॉल्व करते हैं, लिख लो। चलो पहला इक्वेशन सॉल्व करते हो। पहला इक्वेशन क्या था बोलो, पहला इक्वेशन था रे बाबू, इसको सॉल्व करते बेटा। पहला था क्या बोलो बाबू, कि mg क्या था, सॉलिड था, ये कहाँ गया बता ना यार, mg+2 गया, जिसका दिया हुआ कंसंट्रेशन 0.001 मोलारिटी, ठीक है। फिर आपका सॉल्ट ब्रिज है ना। फिर आपका क्या है बोलो बाबू, आपका Cu+2 है, जिसका कंसंट्रेशन दिया हुआ है 0.00 3 गो 0 है ना, 1 मोलारिटी। अब कहाँ चला गया है, कॉपर सॉलिड में। अब इसको सॉल्व करते हैं बाबू। देखो यहाँ mg सॉलिड मतलब mg जब मेटल सॉलिड के फॉर्म में होता है उसका चार्ज 0 होता है बाबू। यहाँ चार्ज 0 है तो 0 से +2, जब चार्ज बढ़ता है बाबू तो वहाँ क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। मतलब अब यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। और यहाँ देखो बाबू, चार्ज घट रहा है, सॉलिड कॉपर का चार्ज कितना +2, और कहाँ कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर सॉलिड में। सॉलिड का चार्ज कितना होता है, 0 होता है। मैं यहाँ चार्ज घट रहा है बाबू, तो यहाँ क्या रिडक्शंस होगा। तो याद रखना, चार्ज घटने पर रिडक्शंस, चार्ज बढ़ने पर ऑक्सीडेशन। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो बाबू, सबसे पहले ये mg है, ये mg आपका सॉलिड के फॉर्म में है। अभी 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दिया तो बता क्या बन गया, mg आपका क्या बन गया +2 एक्वस के फॉर्म में, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया, लॉस किया। कोई भी मेटल जब इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है वो सॉलिड से एक्वस बन जाता है, ठीक है। अब ये बाबू क्या करेगा, ये आपका कॉपर+2 जो आयन से वो क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन को रिसीव कर लेगा और ये बन जाएगा आपका कॉपर सॉलिड। रिसीव करना मतलब क्या बाबू, रिडक्शन, यहाँ रिडक्शन हो रहा है, और यहाँ इलेक्ट्रॉन को लॉस किया बाबू, तो ये क्या कहलाया बोलो नहीं यार, ये कहलाया आपका ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब दोनों को जोड़ दो, है ना, जोड़ेंगे बाबू, जोड़ दो तो आप 2 इलेक्ट्रॉन कट गया। अब बता क्या बचेगा, ये बचेगा आपका mg सॉलिड, है ना, आपका Cu+2 किस फॉर्म में,
एक्वस के फॉर्म में, इधर बताओ क्या बचेगा, ये बचेगा Mg+2 है ना एक्वस, और आपका क्या था बाबू Cu सॉलिड। अब जब आप Q निकालेंगे तो बताए थे Q का फार्मूला क्या होता है, मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट है, तो आप यहाँ लिख देते हैं Q जब निकालेंगे तो मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट। अगर यहाँ 2 होता तो बिकम पावर 2 होता, अगर 3 होता तो बिकम पावर कितना 3 होता, क्योंकि मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन रिएक्टेंट होता है। तो ये प्रोडक्ट हो गया और रिएक्टेंट, तो पता क्या होगा आपका, होगा कंसंट्रेशन, सो बोलो ना यार, आपका Mg+2 हो जाएगा, फिर कंसंट्रेशन ऑफ Cu हो जाएगा, बाय बता कितना हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ Mg हो जाएगा, और कंसंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा Cu+2 हो जाएगा। और जो आयंस के फॉर्म में नहीं रहता है उसका कंसंट्रेशन को 1 मान लेते हैं, मतलब उसको लिखते ही नहीं। तो ये तो आयंस के फॉर्म में नहीं है, ये भी आयंस के फॉर्म में ही नहीं है, इसको नहीं लिखेंगे, जो है आयंस के फॉर्म में वही लिखेंगे। तो बता क्या लिखेंगे, तो Q= हो जाएगा बाबू कंसंट्रेशन ऑफ क्या बाबू Mg+2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या Cu+2। बाबू ये Q निकाल लिए, यहाँ तक लिखो ना मेरे भाई। अब आगे सॉल्व करते हैं, यहाँ लिखो। चलो अब बाबू नट्स इक्वेशन अप्लाई करते हैं। तो बाबू नट्स का फार्मूला क्या था बोलो यार, कि नट्स का फार्मूला था ई सेल है ना इक्वल टू बाबू ई नॉट सेल है ना, ई नॉट सेल है ना माइनस 0.0591 बाय n क्या बाबू लॉग बेस क्या बाबू 10Q था, ये फार्मूला था मेरे भाई। ठीक है, अब सबसे पहले ई नॉट सेल का फार्मूला क्या होता है, ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड। और बाबू एन होता है कितना इलेक्ट्रॉन लॉस और कितना गेन हुआ है, तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस गेन 2 का हुआ है, तो एन का वैल्यू 2 हो जाएगा यहाँ पर। इसको सॉल्व करो है ना, तो बाबू सॉल्व करो बाबू, तो यहाँ ई सेल है ना इक्वल टू बाबू ई नॉट सेल के क्या लिखेंगे बाबू, ई नॉट कैथोड है ना माइनस क्या बाबू ई नॉट एनोड है ना एनोड। ठीक है बाबू, चलो माइनस 0.05, पॉइंट के बाद 2 अंक काफ़ी है, पॉइंट के बाद 2 अंक ही लिखो काफ़ी है, 2 अंक लिख लिए। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, लोग बेस 10 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो लो क्यू का वैल्यू क्या था बताओ बाबू, क्यू का वैल्यू था कंसंट्रेशन ऑफ क्या बोलो ना यार Mg+2 बाय बोलो ना यार कंसंट्रेशन ऑफ क्या Cu+2। कोई दिक्कत नहीं बाबू। कैथोड में कौन था बाबू, कैथोड में ये था, देखो ये Cu+2 से जब ये Cu जाएगा सॉलिड में तो ये आपका कैथोड होगा है ना, जब रिडक्शन हो रहा है, जब रिडक्शन हो रहा है यहाँ पर, जब चार्ज घटेगा, देखो Cu+2 से Cu सॉलिड गया, जब सॉलिड में जाना मतलब चार्ज कितना 0, चार्ज घट रहा है मतलब कैथोड होगा, मतलब रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या होगा कैथोड होगा। ठीक है, जिसका वैल्यू होता है मेरे भाई 0.34, एग्जाम में दिया रहेगा। ठीक है, और यहाँ दूसरा क्या था बाबू, दूसरा था आपका Mg है ना, क्या था सॉलिड से कहाँ जा रहा था Mg क्या बाबू +2, ये किस फॉर्म में था बाबू ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में, लेकिन हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को क्या लिखते हैं रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पर भी कैथोड भी रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में होगा बाबू, और एनोड भी किस फॉर्म रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में होगा। तो रिडक्शन पोटेंशियल निकालने का लिखने का तरीका क्या है, ज़्यादा चार्ज बाय कम चार्ज, मतलब पीछे को आगे, आगे को पीछे कर दो, इसलिए हम माइनस लगाए, माइनस लिखते हैं, माइनस करके करते हैं। या मेटल पर चार्ज सॉलिड है, चार्ज कितना 0 है, तो ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रिडक्शन के लिए तरीका क्या है बाबू, पहले माइनस लिखेंगे है ना, पहले क्या लिखेंगे बाबू माइनस लिखेंगे, ज़्यादा चार्ज बाय कम चार्ज है ना, तो इसको ऐसे लिखते हैं हम लोग सिंपली ई नॉट, क्या लिखे बाबू ई नॉट, ज़्यादा चार्ज बाय कम चार्ज क्या हो जाएगा Mg+2 से कहाँ चला जाएगा Mg, जो किस फॉर्म में होगा रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में हो जाएगा, कहाँ पर एट एनोड में हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, यहाँ पर भी ई नॉट से लिख सकते हो इस तरह से, आपका ई नॉट है ना कहाँ गया Cu+2 से कहाँ गया Cu, कहाँ पर होता है कैथोड में, तो वहीं लिख दो ये वाला। तो ये बाबू आपका क्या हो जाएगा बोलो बाबू ई सेल, कभी कभी बाबू ई नॉट सेल का वैल्यू दे देता है, अगर वैल्यू नहीं देगा तो ई नॉट सेल का फॉर्मूला क्या होता है ई नॉट कैथोड
माइनस ई नोट एन नोट, दोनों किस फॉर्म, रिडक्शन के फॉर्म में होता है। तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को हम नहीं समझते हैं, आईयूपीएसी जो होता है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नहीं समझता है, समझता है रिडक्शन पोटेंशियल। जब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में रहे तो रिडक्शन करने का तरीका क्या है, ज़्यादा चार्ज बाय कम चार्ज और प्लस को माइनस कर दो, माने पीछे वाला को आगे कर दो, आगे वाला को पीछे कर दो, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से रिडक्शन पोटेंशियल में चेंज हो जाएगा। तो वही यहाँ पर करना है, ठीक है। तो कैथोड बता क्या बताओ वो, आपका ई नोट बोलो ना यार, आपका सी यू प्लस 2 से कहाँ गया सी यू, ये माइनस हो गया एनोड में, किस फॉर्म में लिखना है, आरपी के फॉर्म में, तो ये वाला लिखना है, इसलिए यहाँ पर माइनस दिए हैं हमें। तो अब बता क्या हो जाएगा, बताओ वो एम जी क्या सॉलिड्स, एम जी प्लस 2 से कहाँ गया एम जी क्या सॉलिड, जब सॉलिड में जाएगा चार्ज कितना होगा 0, तो रिडक्शन पोटेंशियल लिखने का तरीका क्या है, ज़्यादा चार्ज बाय कम चार्ज, ठीक है। तो ये हो गया, और माइनस कितना 0.05 है ना, बाय कितना बाबू 2, और लोग, अब बाबू एम जी प्लस 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.001 मोलारिटी, और सी प्लस 2 का वैल्यू दिया हुआ है 0.0001 मोलारिटी। अब इसको सॉल्व करो मेरे भाई, सॉल्व करो रे, इसको पॉइंट को उड़ाएंगे तो नीचे कितना होगा 10 के पावर 3 होगा, ये ऊपर यहाँ नहीं पॉइंट उड़ाएंगे तो ऊपर कितना होगा 10 के पावर 4 होगा, तो ये कट जाएगा तो 1 10 बचेगा, है ना। बाबू इसका वैल्यू एग्जाम में दिया रहेगा बाबू, इसका जो वैल्यू होता है ई सेल का, ये सेल इक्वल टू बाबू इसका जो वैल्यू होता है ये 0.34, ये बुक में दिया हुआ है लेकिन एग्जाम में वैल्यू दिया रहेगा। फिर बाबू माइनस, ये माइनस बाबू एम जी प्लस 2 से जो एम जी का वैल्यू होता है बाबू वो होता है -2.37, एग्जाम में दिया रहेगा, ठीक है, या बुक में चार्ट दिया हुआ, चार्ट से वहाँ देख के लिख लेना। तो एम जी प्लस 2 से बाबू एम जी का वैल्यू जो दिया हुआ है -2.37 दिया हुआ है, तो ये माइनस है, फिर बाबू कितना हो जाएगा बताओ, माइनस कितना हो जाएगा बताओ 2.37 हो जाएगा, ये वैल्यू है, थोड़ा हम भी देख लेते हैं एक बार। 36 से 7 नहीं है, 2.36 है बाबू, एक मिनट मेरे यार, यहाँ 7 नहीं है आपका, वहाँ पर 2.36, 2.36 ये वैल्यू है, ठीक है, किसका एम जी प्लस 2 से एम जी का, ठीक है। अच्छा माइनस 0 पॉइंट कितना बाबू 0.5/2, यहाँ कितना बचेगा, ये कट गया तो खत्म हो जाएगा, सिर्फ क्या बचेगा लॉग 10 बचेगा, और तुमको मालूम है लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। इसको लिखो ना पहले यार, अब सॉल्व करते हैं और क्या, तो ऊपर कर देते हैं ना, चलो अब बाबू उसको सॉल्व करो बाबू, सॉल्व करो रे, सॉल्व करो, बताओ बाबू क्या होगा, ई सेल है ना इक्वल टू, बता कितना होगा 0.34, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कितना 2 पॉइंट कितना बाबू 36 है ना। अब बता कितना होगा 0.05 है ना, पॉइंट के बाद 2 अंक काफ़ी है बाई 2, और लॉग 10 का वैल्यू बाबू कितना होता है 1 होता है। अब सॉल्व करते इसको लिखो ना पहले, चलो ऊपर मिटाते हैं, ऊपर मिटाते हैं और इसको सॉल्व करते हैं, चलो अब आप इसको जोड़ दो, कितना होगा बाबू इसको जोड़ो तो आपका 2.36 और क्या है रे 0.34, कितना 10 3 3 6 7.2, 2.71 आ जाएगा। तो बोलो बाबू क्या हो जाएगा बताओ बाबू, ई सेल इक्वल टू बोलो ना यार 2.71 है ना, और यहाँ कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा -0.05 कितना 2, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेना बाबू, सॉल्व करके बाबू जो ई सेल का जो वैल्यू आएगा बाबू, ई सेल का जो वैल्यू आएगा बाबू उतना वोल्ट में आंसर आ जाएगा, उतना वोल्ट में आंसर आ जाएगा, वोल्ट्स नहीं वोल्ट, वोल्ट्स लिखा गया है ना, जो आएगा बाबू वोल्ट में उतना आंसर आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत, सॉल्व कर लेना है ना, इसको इतना वोल्ट में उसका आंसर आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लेना, ठीक है, लिखो।
देखो बाबू, ये दूसरा क्वेश्चन से है ना 2.5 का दूसरा क्वेश्चन, इसको भी सॉल्व करते हैं बाबू। ये भी जो क्वेश्चन जो है नट्स से बनेगा, क्यों? जिसका भी कंसंट्रेशन 1 मोलर से कम होगा वहाँ नट्स लगेगा। तो बाबू यहाँ पर कहाँ जा रहा है? सॉलिड से चार्ज Fe+2 में जा रहा है। जब मेटल सॉलिड के फॉर्म में होता है चार्ज कितना होता है? 0। जहाँ चार्ज बढ़ेगा बाबू वहाँ ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ बाबू जहाँ चार्ज बढ़ेगा बाबू, इसका मतलब बढ़ना, जहाँ चार्ज बढ़ेगा बाबू वहाँ क्या होगा? ऑक्सीडेशंस होगा। अगर मेटल सॉलिड के फॉर्म में होता है बाबू तो चार्ज 0 होता है। यहाँ देखो तो बाबू, ये H+ यहाँ H2 है, यहाँ एक H है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2H+ से H2 चला जाएगा। अगर H2 हाइड्रोजन H2 के फॉर्म में होता है बाबू तो चार्ज यहाँ भी कितना होता है? 0 होता है। तो यहाँ प्लस से कहाँ जा? 0 में जा रहा है, मतलब बाबू यहाँ चार्ज घट रहा है। और जहाँ बाबू चार्ज घटेगा मेरे भाई वहाँ रिडक्शंस होगा, ठीक है, रिडक्शंस होगा, ठीक है। और ये 2 लाइन का मतलब क्या होता है? सॉल्ट ब्रिज होता है। और क्या है? प्लेटिनम जो है क्या है? इनर्ट इलेक्ट्रोड है। इसको सॉल्व करते कैसे सॉल्व करेंगे? देखो बाबू, सबसे पहले Fe है, सॉलिड के फॉर्म में है, चार्ज 0 है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके ये Fe क्या बन गया? +2 एक्वस के फॉर्म में बन गया, और 2 इलेक्ट्रॉन क्या किया बाबू? लॉस किया। अभी क्या करेगा बाबू? ये 2H+ जो है 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेगा? गेन कर लेगा, और क्या बन जाएगा? H2 गैस बन जाएगा। यहाँ गेन किया तो ये आपका क्या रिडक्शन पोटेंशियल कहलाया, ये लॉस किया क्या कहलाया? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाया। अब आप दोनों को जोड़ देते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा? कट जाएगा। बता क्या बनेगा? बोलो ना यार। Fe सॉलिड प्लस क्या बाबू? बता रहे बाबू 2H+, इधर बता रहे क्या है? Fe+2 क्या? एक्वस, एन प्लस क्या बाबू? H2, है ना। अब क्या निकाले? क्यों निकालेंगे? क्यों निकालें? फार्मूला क्या है? मोलर पावर कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, है ना। तो ये प्रोडक्ट है, ये रिएक्टेंट। बता क्या हो जाएगा? बोला बाबू ये Fe क्या हो जाएगा? +2, है ना। फिर क्या हो जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ क्या? H2 बाय कितना हो जाएगा? बताओ। कंसंट्रेशन ऑफ Fe क्या था? मोलर पावर ऑफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट बाय मोलर पावर कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो यहाँ पावर 2 है, यहाँ मोल 2 है तो बिकम पावर 2 हो जाएगा। तो क्या जाएगा? कंसंट्रेशन से बाबू H+ का स्क्वायर हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। और जो आयंस के फॉर्म में नहीं है उसको नहीं लिखते हैं, जो आयंस के फॉर्म में है उसी को लिखते हैं बाबू। यहाँ पर क्या हो जाएगा बाबू? Q= जो आयंस के फॉर्म है उसी को लिखो, और जो आयंस के फॉर्म में नहीं है उसका कंसंट्रेशन को 1 मान लो, मतलब उसको लिखबे नहीं करो। तो बता क्या हो जाएगा बाबू? ये आपका हो जाएगा Fe+2 बाय क्या? कंसंट्रेशन ऑफ H+ का क्या बाबू? स्क्वायर। ये क्यों निकल गया? अब नट्स को यहाँ अप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। लिखो इसको यहाँ तक। चलो आप नट्स इक्वेशन अप्लाई करो, ठीक है। तो अब वो नट्स का फॉर्मूला होता है ई सेल, है ना, इक्वल टू, बोलो ना यार क्या होता है? E0 सेल, है ना, -0.05 बाय n log बेस 10Q होता है मेरे भाई। 0.0591 भी होता है, लेकिन पॉइंट के बाद 2 अंक काफ़ी है, ठीक है। अब बाबू E0 सेल का जो फार्मूला होता है बाबू, ई सेल इक्वल टू, E0 सेल का फार्मूला होता है E0 कैथोड, है ना, माइनस क्या बाबू? E0 एनोड। और जो कैथोड एनोड दोनों रहेगा किस फॉर्म में रहेगा? RP के फॉर्म में रहेगा, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में रहेगा, ठीक है। चलो -0.05 बाबू, एन का वैल्यू होता है कितना लॉस इलेक्ट्रॉन किया या कितना गेन इलेक्ट्रॉन किया। तो लॉस गेन एन कितना हो रहा है? 2 हो रहा है बाबू। एन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। log बेस 10 लिखो या ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा। और क्यू का जो वैल्यू था बाबू वो था कंसंट्रेशन ऑफ क्या? Fe+2 बाय कंसंट्रेशन ऑफ क्या? H+ का क्या बाबू? स्क्वायर, ठीक है। ये था बाबू कैथोड में, ये था देखो, ये कैथोड में ये था, ये 2H+ से कहाँ जा रहा था? आपका H2, ये कैथोड में था। तो इसको लिखेंगे इस तरह से E0, है ना, 2H+ से कहाँ गया? H2। चार्ज H2 के जो जाता है बाबू उसका चार्ज कितना? 0। तो ज़्यादा चार्ज से कम चार्ज जाना मतलब क्या होता है? वो रिडक्शन पोटेंशियल होता है। तो ये RP में के फॉर्म में है ऑलरेडी, ये कैथोड में होता है। कहाँ होता है बाबू? कैथोड में।
और एनोड भी जो था तेरा था बाबू, एनोड में ये था Fe, है ना, सॉलिड से कहाँ जा रहा था, Fe बोलो ना यार, +2 एक्वस के फॉर्म में। जब सॉलिड के फॉर्म में था चार्ज 0 था, तो ज़्यादा चार्ज बाय कम चार्ज को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसको लिखते हैं हम लोग बाबू E0 है ना, इस तरह से आपका Fe है ना, Fe सॉलिड से, एक मिनट थोड़ा सा लिखने में दिक्कत हो जाता है ना, आपका E0 क्या, Fe से कहाँ जा रहा था, Fe+2 बाबू, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के फॉर्म में, OP के फॉर्म में, क्योंकि यहाँ चार्ज 0 है ना। लेकिन इसको हम लोग IUPAC ऑक्सीजन पोटेंशियल नहीं समझता है कि रिडक्शन पोटेंशियल। तो OP को RP में कन्वर्ट कर दो। कैसे करते हैं, पीछे वाला आगे, आगे वाला पीछे, मतलब ज़्यादा चार्ज बाय कम चार्ज, इसको ऐसे करते हैं। इसको पहले लिखते हैं हम लोग माइनस, है ना, फिर लिखते हैं हम लोग E0, ये लिखते हैं Fe+2 बाय Fe सॉलिड। जब सॉलिड के फॉर्म में रहता है बाबू, तुमको मालूम चार्ज कितना, 0 होता है, मतलब ज़्यादा चार्ज बाय कम चार्ज, किस फॉर्म में, रिडक्शन पोटेंशियल के फॉर्म में आ जाएगा। तो यहाँ पे इसलिए माइनस लगा दिए, क्योंकि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से एनोड को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर दिए। ये कहाँ होता है बाबू, एनोड में, और ये कहाँ होता था, कैथोड में, है ना। तो लिखो सबका वैल्यू और क्या, तो बाबू E सेल है ना इक्वल टू, बता क्या हो जाएगा, बोलो यार, E0, ये कहाँ गया, एनोड कैथोड में, ये 2H+ से कहाँ गया, बता बाबू, H2 में गया, है ना, माइनस एनोड, बता क्या, बोलो बाबू, एनोड, ये माइनस लगा दिए। अब RP के फॉर्म में लिखो, तो क्या E0 क्या, Fe+2 से कहाँ गया, Fe में, Fe का मतलब कितना, सॉलिड में चला गया, चार्ज 0 हो गया, है ना, माइनस 0.05/2, है ना, लॉग। अब Fe का +2 का वैल्यू था बाबू 0.001 मोलारिटी, और H+ का वैल्यू था 1 मोलर। तो 1 मोलर था H+ का वैल्यू, तो H+ का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर हो जाएगा, तो लिखने का जरूरी नहीं है बाबू। H+ का जो वैल्यू दिया था मेरे भाई, ये H+ का वैल्यू दिया था 1 मोलारिटी, तो वहाँ क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा ना यार। चलो अब इसको सॉल्व करो, और तुमको मालूम है रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ क्या, हाइड्रोजन का कितना, 0 होता है, मतलब इसको ऐसे ही बोलते हैं SHE, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन कितना वैल्यू होता है, 0 होता है ना बाबू। तो क्या बताओ क्या हो गया, E सेल इक्वल टू कितना हो गया, 0, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन 0 होता है, याद रखना, ठीक है। अच्छा बाबू, माइनस इसका वैल्यू दिया रहेगा, Fe+2 कहाँ की, Fe, इसका वैल्यू दिया रहेगा, वहाँ देख के लिखो। तो कितना, या तो एग्जाम में दिया रहेगा या बुक में टेबल दिया, वहाँ से देख के लिख लेना। तो अब इसका वैल्यू होता है, ये होता है आपको -0.44, तो यह माइनस ऑलरेडी है, फिर कितना, -0.44, ठीक है। इसका वैल्यू ये होता है -0.44, ये ऑलरेडी माइनस यहाँ पर है, ये है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना रे। अच्छा, ये -0. कितना, 0.5 क्या बाबू, 2, इस पॉइंट को उड़ाएंगे नीचे, कितना हो जाए बता बाबू, आपका 3 शून्य। इसको लिख सकते हैं इस तरह से बाबू, ध्यान देना, लॉग है ना आपका 1 × 10⁻³ कर सकते हैं, इसको ऊपर ले जाएंगे तो माइनस में आ जाएगा। अभी फार्मूला में चेंज हो गया, log A × B, तो A × B फार्मूला क्या होता है, log A + log B, यहाँ पर लिखो ना यार। अब मिटाते हैं, ऊपर ऊपर मिटाते हैं, इस सब मिटा देते हैं, तो लिख लिया होगा, या वीडियो को रोक के भी लिख सकते हो ना। चलो इसको सॉल्व करो बाबू, है ना, सॉल्व करते हैं, है ना। तो बताओ बाबू क्या हो जाएगा, बोलो, आपका E सेल इक्वल टू, ये आपका माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 0.44 है ना, -0.05/2। अब ये log A × log B होगा, फार्मूला क्या होता है, log A + log B, मतलब वो बन जाएगा कितना, आपका log 1 + log कितना, 10 के पावर कितना बाबू, -3। अब मालूम log 1 का वैल्यू कितना, 0 होता है, और ये फार्मूला किस में कन्वर्ट हो जाएगा, log A के पावर m का फार्मूला क्या होता है, बोलो ना यार, m log A हो जाता है, ये पावर मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो बताओ क्या होगा, सॉल्व करो इसको। तो E सेल इक्वल टू 0.44 -0.05/2, log 1 का वैल्यू कितना, 0 होता है, और इधर आ जाएगा माइनस, यहाँ पर क्या होगा, -3, क्या बाबू, log 10। अब log 10 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सिंपली बताओ क्या हो जाएगा, E सेल इक्वल टू, बोलो नहीं यार, 0.44,
ये -3 बचेगा, -3 और ये माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 0.05/2 इंटू 3। अब इसको सॉल्व करना बाबू, उतना वोल्ट में आंसर आ जाएगा। डेट में बाबू इसको सॉल्व कर लेना बाबू। तुम लोग सॉल्व करने के लिए मार, यहाँ नोट लगा हुआ है, ये नोट है यार, ये नोट है। इसको सॉल्व करो बाबू, तो जो ई सेल का जो वैल्यू आएगा बाबू, वो उतना वोल्ट में आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसको लिख लो। तो बेटा आज का वीडियो यहीं समाप्त करते। वीडियो अच्छा लगता है देखो और दोस्तों क्या करो, फॉरवर्ड करो। ठीक, तब तक के लिए बाय बाय।